करते हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शुभ सब माधुर जी के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आज हम लोग आए हुए हैं साहू स्टोर के पास और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं नवरात्रा का सारा सामान, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया और अभी घर में खाना वाना भी नहीं बना है। तो यहाँ से पूजा का सामान लेंगे, फिर घर जाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या खाना पीना है। अंकल सुबह से इतना ना काम कर रहे हैं कि पूरा थक गए हैं सारे लोग को सामान दे दे के। संदीप जी यहाँ पे लगे हुए हैं, सारा सामान ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से मिल गया है। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और लेनी है, जैसे मिट्टी का बर्तन और ये सारी चीज़ें। तो पूजा का सामान लेते लेते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और घर भी जाना था और हम लोग अपने घर से काफ़ी दूर निकल आए थे, रोड पे खड़े थे और इस तरह से सामान ले रहे थे। इधर संदीप का ऑफिस से भी फ़ोन आ गया था तो संदीप अपना लगे हुए थे। तो गाइस आज है नवरात्रा का पहला दिन और मॉर्निंग में मैं और संदीप निकले हैं, क्योंकि कुछ सामान नवरात्रा से रिलेटेड छूट गया था और कल चूँकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था तो हमने घर जाना उचित समझा। वो भी इरिटेट हो गए हैं क्योंकि सामान खोजते खोजते थक जा रहे हैं और जो पसंद आना चाहिए था वो पसंद नहीं आ रहा है। आ गए हैं हमारे पतिदेव। हे गाइस, तो ये मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ऐसे लग रही हूँ, लाइट बंद कर दे रही हूँ। अभी बहुत काम करना बाकी है। मेन टाइम पे पता चला कि हमारा जो मंदिर आने वाला था वो मंदिर आया नहीं है। वो बोल रहे हैं कल या परसों देने के लिए। तो अभी तो हम लोग ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं। चलिए पहले भगवान जी को सजा धुजा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और अभी भगवान जी को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इधर वॉशरूम भी सीधे है, तो अभी जब तक पर्दा वर्दा नहीं रखते हैं तब तक अभी इधर ही रखेंगे। अभी पूरा सामान सेट हो रहा है। इधर मैं अपना पोटली तैयार कर रही हूँ। इधर माता रानी को सेट कर दिया है यहाँ पे। हे गाइस, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और पहला दिन माँ दुर्गा की उपासना का शुभारंभ माना जाता है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। इस दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है और माँ को शुद्ध मन से पुष्प, अक्षत, दीप, नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं और साथ में ही कलश स्थापना का भी विशेष महत्व है। कलश में जल, आम्रपत्र और नारियल रखकर देवी का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। प्रातः काल सुबह का समय ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कलश स्थापना के लिए। स्थापना करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे हम भगवान जी का स्थान चुनते हैं उससे गंगा जल से छिड़ककर सबसे पहले तो पवित्र करते हैं। मिट्टी का पात्र जो हमने तैयार किया हुआ है उसमें स्वच्छ मिट्टी भरकर जौ या गेहूं बो देते हैं। ये अंकुरित होकर पूरे नवरात्रि में शुभता का प्रतीक माना जाता है। कलश तैयार करने के लिए सबसे पहले कलश को स्वच्छ जल से धोकर उसमें गंगा जल भरते हैं। फिर कलश में लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, रौली और चावल डालते हैं। कलश के मुख पर आम्रपत्र रखते हैं, ऊपर नारियल रखते हैं और उसे लाल चुनरी से लपेट देते हैं। कलश के गले में मौली बांधते हैं। चौक टाइम आ गया है कलश स्थापना का, तो चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस मिट्टी के पात्र को रखते हैं। उसके बीच में तैयार किया गया कलश स्थापित करते हैं और कलश के सामने देवी दुर्गा की मूर्ति को रखते हैं। ठीक है, इस तो नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा की नवशक्ति का आराधना का शुभारंभ होता है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जिनका स्वरूप सौम्य भी है और शक्तिशाली भी है। माँ शैलपुत्री ही समस्त साधकों को शांति और साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। आज मैंने पूरे मन से और श्रद्धा से माता की पूजा की है। सुबह सुबह घर को शुद्ध किया, पूजा स्थल को सजाया, माता को फूलों और चुनरी से सजाया, दीपक जलाकर माँ का आवाहन किया और भजन और आरती गाकर अपने भाव अर्पित किए। हर साल इस मौके पर एकता, मम्मी और फूजकी मेरे साथ होती थी। हम सब मिलकर पूजा करते थे, बातें करते थे और घर का वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता था। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार की पूजा में बस मैं और मेरे पतिदेव ही शामिल हैं। शुरू में थोड़ी सी कमी सी महसूस हुई, परंतु जब मैंने देखा कि मेरे पति हर विधि में, हर मंत्रोच्चारण में मेरे साथ खड़े हैं तो लगा जैसे माँ ने खुद मेरे सहयोग के लिए उनको भेज दिया है। साथ इस पूजा को और भी सुंदर और यादगार बना दिया है। माता शैलपुत्री का अर्थ है स्थिरता और शक्ति। वो हमें सिखाती हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, श्रद्धा और भक्ति अटूट होनी चाहिए। आज मैंने यही अनुभव किया कि संघ चाहे छोटा हो लेकिन मन
बड़ा और भाव सच्चे हों तो पूजा हमेशा पूर्ण होती है। मैं माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखे, हमारे घर परिवार पर कृपा की वर्षा करे और हमारे जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करने का साहस दे। हे माँ, जय माँ दुर्गे। हे गाइस, तो आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल दिन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। और प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके कि मेरी माता रानी आज के दिन कैसी लग रही है।